आइए आज हम बात करने वाले हैं तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। एक बार ध्यान से फिर से देखेंगे, ठीक है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। बाबू यहाँ पर सब ये याद रखता है कि खाली कब हुआ, लेकिन कैसे कैसे हुआ ये कौन याद रखेगा? ये याद कौन रखेगा? तो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तराइन के पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। इसके बाद बाबू तराइन के दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। ये होने के लिए, ये क्यों हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए, ये चीज को जानने के लिए हम लोग को पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी के बारे में पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। ध्यान समझते सब अभी याद कुछ रखेगा कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। लेकिन क्यों हारे बाबू? अरे पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, तो क्यों हार गए? उसके पीछे कोई कारण था? हाँ, कारण था बाबू, ध्यान समझते। इसके पीछे हम क्यों हारे ये सीखने के लिए हम लोग को लव स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी के बारे में पढ़ना होगा। पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से प्यार करते थे जिनका नाम था संयोगिता, और संयोगिता के पिता के नाम था जयचंद। क्या ची नाम था बुआ? जयचंद। जयचंद जो था बाबू राजा था। क्या जी था? राजा था। सिंध जगह का नहीं, सिंध जगह कहा? भटिंडा। भटिंडा जगह के राजा था। भटिंडा का राजा कौन था? जयचंद। ध्यान समझते हैं, जहां के भी रहे ध्यान से समझते हैं। हम लोग को थोड़ा सा खाली कहानी पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था संयोगिता। और बाबू खासकर ये बात है ना बाबू कि संयोगिता जो था ना, संयोगिता जो थी ना बेचारी, कि जयचंद की अपना बेटी नहीं थी। यह आ गया कहानी में ट्विस्ट। संयोगिता जो था, संयोगिता जो थी, जयचंद के अपना बेटी नहीं थी। अरे बाबू ये कहाँ की बात है? ध्यान से समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो जयचंद निसंतान थे। जयचंद के पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्या हुआ? ध्यान समझते हैं। डेली वो मंदिर में पूजा करने जाती थी। आए ये समझते हैं कहानी, ठीक है। डेली वो मंदिर में पूजा करने जाती थी, तो वहां पर एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची रखी हुई थी, रो रही थी बेचारी। तो संयोगिता मतलब ये जयचंद की पत्नी जो थी, देखी कि ये वो छोटा बच्ची है जो रो रही है, उसके पास गए। पंडित जी भी थे साथ में। वहां पर गई, जाने के बाद देखी कि एक छोटा सा बच्ची है, उठा के तुरंत तुरंत गोद में ले ली। इसमें ले ली, गोद में ले ली। अब जयचंद के मतलब जयचंद के पत्नी जो थी, उस उनको लगता था कि मेरे पास बेटा या बेटी या पुत्र या पुत्री हो। तो जयचंद की पत्नी ने सोचा कि चलो ये हमारे भगवान दिए हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, रख लेते हैं। उसका नामांकन कैसे हुआ ये ध्यान से समझिए। वहां पर जो पंडित जी जो थे, पंडित जी नाम धारा क्या चीज, पंडित जी ने कहा कि ये जो पुत्री जो है आपको संजोग से मिला है, इसलिए इसका नाम संजोगिता रख देते हैं। तो संयोगिता नाम इसको क्या कर दिया, पंडित जी ने रख दिया। तो जयचंद ने पाल पोस के बड़ा किया संयोगिता को, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होता है, ध्यान समझिए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को एक दूसरे में क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है। प्यार होने के बाद पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता से प्यार करने लगे, खूब प्यार करने लगे। तो संयोगिता के पिता जयचंद को पता चल गया कि मेरी पुत्री जो है किसी से प्रेम करती, प्यार करती है। उसके बाद जयचंद ने सोचा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम एक छोटा मोटा व्यक्ति से हम अपना बेटी को विवाह नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े राजकुमारों को अपने दरबार में इनवाइट किया, इनविटेशन कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद
काट देने के बाद सबको काट दिया, सब राज दरबार में आए, लेकिन बाबू पृथ्वीराज चौहान को काट नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान दम गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के कारण उन्होंने राजा के पास गया। ठीक है, तो राजा के पास ऐसे ही चल जाएगा पृथ्वीराज चौहान, तब तो उसको पिता चिन्ह जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो उसको वहां पर मार सकते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिमाग लगा कर गए और उन्होंने राज दरबार यानी राजा के दरबार पर जो आगे सैनिक रहता है उसी के रूप में गए। कौन गए? पृथ्वीराज चौहान। वो अपना घोड़ा जो थे वहीं पे बांध के रखे हुए थे बाहर में। ठीक है, अब क्या हुआ, सब राजकुमार आ गया तो जयचंद ने संयुक्ता से कहा कि देखो बेटी, तुमको यहाँ पर जितना भी राजकुमार है उसमें से किसी एक के गला में आप क्या चीज डाल दीजिए, माला डाल दीजिए। जिसमें आप माला डालिएगा उससे हम क्या चीज करवा देंगे, विवाह कर देंगे। ये किसने कहा? तो जयचंद ने। अब बाबू संयुक्ता जो थी प्यार करती थी, तो संयुक्ता प्यार करती थी तो चारों पट्टी घूमी, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आया। क्योंकि जो प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको लगता है कि हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी से हम क्या करें, विवाह करें। संयुक्ता देख ली कि पृथ्वीराज चौहान जो है दरवाजा के बाहर खड़ा हुआ है। बस कुछ न की संयुक्ता गई और जाकर पृथ्वीराज चौहान के गला में क्या चीज कर दिया, माला को डाल दिया। डालने के बाद क्या चीज हुआ, पृथ्वीराज चौहान लेके भाग गया। किससे भागा? उतनी घड़ी का फॉर्च्यूनर चलता था, स्कॉर्पियो चलता था, कि कार चलता था, एरोप्लेन चलता था, कुछ नहीं चलता था। उस समय घोड़ा लेके गए थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसी पर बैठाया, लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया। अब देखो कहानी बाबू। सेकेंड बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ 1192 ईस्वी में। तो जयचंद ने सोचा कि उसका दुश्मन कौन है, तो दुश्मन कौन था? मोहम्मद गौरी। अब क्या किया जयचंद? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया और मिल के क्या चीज कर दिया, पृथ्वीराज चौहान के साथ अटैक कर दिया, युद्ध कर लिया। और युद्ध में क्या चीज कर दिया बाबू, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा 1192 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं चंदावर। अब मोहम्मद गौरी के दिमाग में क्या चीज काम चलता है, प्लान आया मोहम्मद गौरी के दिमाग में कि अरे पृथ्वीराज चौहान जो था जयचंद के दामाद था, और बताओ तो जयचंद जो है मेरे साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरा युद्ध में हरा दिया। तुरंत भर में मोहम्मद गौरी के दिमाग में ये बात आया, कहा कि नहीं, जे अपना सगा दामाद के नहीं हुआ, सगा बेटी के नहीं हुआ, बेटी के पति को मेरे साथ मिलकर मरवा दिया तो हमको भी मरवा सकता है किसी के साथ मिलकर। बस तुरंत भर में मोहम्मद गौरी जो थे जयचंद के पास एक लेटर भेजते हैं, एक पत्र भेजते हैं, जिसमें क्या हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध कर लिया बाबू, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध हो गया। उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और जयचंद क्या चीज हो गया, हार गया। और इसी के क्रम में आगे मोहम्मद गौरी शासन करने लगा। और क्या चीज हुआ पता है, तराइन का युद्ध खत्म हो गया, बैटल ऑफ तराइन।